हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कहानी वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। उपहार सिनेमा कांड ये एक शब्द नहीं बल्कि पूरी कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनों को खोया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 13 जून 1997 गर्मियों के दिन थे। दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 की शाम बॉर्डर फिल्म दिखाई जा रही थी। इस फिल्म को देखने के लिए बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। लोग अपने परिवार के साथ ये फिल्म देखने आए थे। फिल्म देशभक्ति से जुड़ी थी, इसलिए भीड़ भी बहुत थी। दोपहर का शो देखने वाले दर्शकों के लिए यह दिन जीवन भर का दर्दनाक अनुभव दे गया। दोपहर 4:55 पर सिनेमा हॉल की पार्किंग में आग लग गई। धुआं फैलना शुरू हुआ। धीरे धीरे यह सिनेमा हॉल में पहुंच गया। हालात बिगड़ने शुरू हुए। लोग भागने लगे। कुछ तेज़ी के साथ ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकलने लगे। कुछ इस कदर डरे हुए थे कि ऊपर मंजिल की खिड़कियों से ही कूदना शुरू कर दिया। कई लोग अंदर फंस गए। धीरे धीरे आग का दायरा बढ़ने लगा और लोग इसकी चपेट में आने लगे। हादसे में करीब 59 लोगों की मौत हुई, जिसमें 23 बच्चे थे। 100 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गए। अग्निकांड में जब अपने बेटे को खोने वाली नीलम को इस बात की जानकारी मिली कि बच्चे की मौत को टाला जा सकता था, यह बात उन्हें प्रभावशाली प्रॉपर्टी डेवलपर्स और चुस्त अदालतों के खिलाफ लंबी और थका देने वाली लड़ाई की तरफ ले गई। हादसे में नीलम कृष्णमूर्ति ने दोनों बच्चे 17 साल की उन्नति और 13 साल के उज्ज्वल को खो दिया। जांच में सामने आया कि एग्जिट गेट ज़्यादा सीटों की वजह से ब्लॉक कर दिए गए थे और बालकनी में बैठकर मूवी देखने वाले लोग लॉबी में इसलिए भी नहीं जा पाए थे क्योंकि मुख्य एग्जिट गेट को फिल्म शुरू होते ही ब्लॉक कर दिया गया था। आग से बचने के लिए कई लोग बालकनी में जा छुपे, जहां दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। उस दौरान ड्यूटी कैप्टन मंजीदर सिंह बिंडन ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को ताक पर रखते हुए बाहर आने के बाद भी फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की। इस दौरान उनकी मौत हो गई। अग्निशामक दल समय पर नहीं पहुंच पाया था क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। जिस जगह यह सिनेमा हॉल मौजूद था वो बहुत ही व्यस्त लोकेशन थी। सिनेमा हॉल में आग लगने के बाद लाइट सप्लाई बंद हो चुकी थी और अंधेरे के कारण लोग बाहर का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाए थे। ऐसी कई कमियां आखिर में थिएटर में न पाई गईं। ना ही एग्जिट लाइट वहां मौजूद थी, ना ही वहाँ इमरजेंसी लाइट थी, ना ही आग लगने पर कोई अनाउंसमेंट हुआ था। थिएटर के अंदर खाली जगह पर दुकानें लगा दी गई थी। बाहर निकलने की जगह ब्लॉक थी और डीवी ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस भी नहीं हुई थी, जिसके कारण आग लग गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट में नीलम कहती है, धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा है कि उस दिन क्या हुआ था। सिर्फ बालकनी में बैठे लोगों की ही मौत क्यों हुई। मेरा बेटा बेटी और सभी पीरियड बालकनी में ही बैठे थे। अखबारों से मिली जानकारी से यह पता चला कि आग तो बहुत पहले ही लग चुकी थी, लेकिन फिल्म चलती रही। लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। दरवाजे बंद थे। चौकीदार भाग गया था। इससे साफ है कि मौतों को टाला जा सकता था। जांच में भी ऐसे ही कई बातें सामने आई थीं। घटना से कुछ साल पहले उपहार सिनेमा में ज़रूरत से ज़्यादा सीटें बढ़ाई गई थीं। सिनेमा मालिकों ने हॉल में अतिरिक्त 52 सीटें रखी थीं, जिसकी वजह से एग्जिट गेट का रास्ता काफ़ी पतला हो गया था। आमतौर पर सिनेमा हॉल में फर्श पर लाइट लगी होती है ताकि रास्ता नज़र आ सके, लेकिन उपहार सिनेमा में ना तो इमरजेंसी लाइट थी, ना ही फर्श लाइट। घटना के बाद बालकनी में बैठे जिन लोगों की जान बची, उन्होंने अपनी आपबीती साझा की। उन्होंने कोर्ट में बताया कि कैसे अंधेरे में ठोकर खाते हुए किसी तरह एग्जिट गेट की तरफ जा रहे थे। किसी तरह कुछ लोग दरवाज़ा खोलने में कामयाब हुए और बाहर निकले। लॉबी में हर तरफ धुआं ही धुआं था। धुएं के आगोश में आते ही कई लोग बेहोश होने लगे। जो बालकनी में रह गए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण उनका दम घुट गया। जांच में सामने आया कि इस अग्निकांड के जड़ था बेसमेंट में लगा ट्रांसफार्मर, जिसे ठीक न कराए जाने के कारण
आग लगने का खतरा बढ़ गया। उसी दिन एक बार और भी आग लग गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन रिपेयरिंग न होने के कारण दोबारा आग लगी और यह लोगों के लिए मौत का उपहार में बदल गई। नीलम का कहना है, मैंने पति शेखर कृष्णमूर्ति को इन लापरवाहियों के बारे में बताया और कहा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजना चाहती हूँ। दोनों ने अदालती लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। नीलम का कहना था, जब बच्चे जिंदा होते हैं तो माँ बाप उनके लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन उनके चले जाने पर पीछे क्यों हटना चाहिए। मामला अदालत पहुंचा। हॉल में काम करने वाले स्टाफ, सेफ्टी इंस्पेक्टर से लेकर मालिक अंसल ब्रदर्स समेत 16 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल नाम सिनेमा के मालिक सुशील और गोपाल अंसल थे। अदालत ने 2007 में सभी अभियुक्तों को दोषी पाया। तब तक इनमें से 4 की मौत हो चुकी थी। इसमें से कईयों को 7 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा सुनाई गई। अंसल ब्रदर्स को मात्र 2 साल की सज़ा हुई। नीलम का कहना था, यह बात झटका देने वाली थी कि जो 59 लोगों को हत्या के लिए जिम्मेदार थे, उन अंसल ब्रदर्स को मात्र 2 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट में सज़ा को चुनौती दी तो सज़ा बढ़ाने की बजाय आधी हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2015 में इसका फैसला आया। यहाँ का फैसला और भी झटका देने वाला था। कोर्ट ने अंसल ब्रदर्स की सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर दिया और उनके ऊपर 30 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। उस दिन को याद करते हुए नीलम ने कहा, फैसला सुनते ही मेरे सारे दस्तावेज वहीं फेंक दिए। कोर्ट से बाहर आई और फूट फूट कर रोने लगी। उस आदेश ने न्यायपालिका से उसका भरोसा हिला दिया था। नीलम दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई। इस बार कोर्ट ने गोपाल अंसल को 1 साल की सज़ा सुनाई। सुनील अंसल की उम्र 77 साल थी। उम्र के देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।